साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साथ संगत जी, एक खुशहाल व्यक्ति देश को खुशहाल बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए खुद को कभी भी छोटा ना समझे। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, सविता की विदाई का वक्त था। घर का माहौल बहुत भावुक था। घर पर सभी की आंखें भरी हुई थी। अपने पिता से गले लगकर सविता रो रही थी और सविता के पिता ने गले लगाते हुए भरे हुए गले से अपनी बेटी से कहा कि सदा खुश रहना और हमेशा याद रखना, चिर चिर नूतन होए। हमेशा इस बात को याद ही नहीं रखना, बल्कि इस बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करना, क्योंकि यही जीवन का गूढ़ मंत्र है। अब सविता के पिता सदा से ही सविता के आदर्श रहे थे। उनकी कही हुई बात सविता के लिए बड़ी अनमोल थी, परंतु अपने पिता की कही हुई इस बात की गूढ़ता और इस बात का महत्व सविता को उस वक्त समझ में नहीं आया। साथ संगत जी, अपने विवाह के समय सविता की उम्र 18 वर्ष की थी। कुछ उम्र की मासूमियत थी तो कुछ अनुभव की कमी। पिता की कही हुई इस बात का अर्थ सविता को समझ में तो नहीं आया, परंतु वो पंक्ति सुनने में बहुत अच्छी लग रही थी। इसीलिए सविता के दिल में कहीं पर वो पंक्ति अंकित हो गई थी। इसीलिए सविता ने अपनी डायरी में उस पंक्ति को लिख रखा था। हर रोज अच्छी अच्छी साड़ी पहनना, अच्छे से तैयार होना। सविता ने समझा कि शायद उसके पिता के कहे हुए शब्दों का अर्थ यही था। सविता की शादी एक भरे पूरे संपन्न परिवार में हुई थी। ससुराल में बहुत लाड़ प्यार और सम्मान मिला था। अब कुछ वर्ष तो पंख लगाकर उड़ गए और कुछ वर्ष जिम्मेदारियों की भेंट चढ़ गए। धीरे धीरे सविता के जीवन में एक रास्ता सी आने लगी थी। अब एक ही जैसी दिनचर्या की वजह से सविता ऊबने लगी थी। कपड़ों के साथ साथ रंगत भी फीकी पड़ने लगी थी। अगर सविता को घर पर कोई कुछ कह देता तो सविता उससे नाराज हो जाती थी। ना ही सविता की इच्छा होती थी अच्छे से खाना बनाने की और ना ही कहीं पर घूमने के लिए जाने की। अब सविता हर एक काम बेमन से करने लगी। साथ संगत जी, बेमन से किया गया काम सविता के घर में अक्सर झगड़े का कारण बनने लगा था। सविता के पति से भी उसका अक्सर झगड़ा हो जाता था और सविता के बच्चे भी अक्सर अपनी माँ के गुस्से का शिकार बन जाते थे। सविता के अंदर का गुस्सा किसी न किसी सूरत में सभी पर निकलता रहता था और सविता सभी से कटी कटी दूर दूर रहने लगी थी। वैसे तो धीरे धीरे उम्र की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सविता समझदार तो हो गई थी, परंतु अपनी वर्तमान स्थिति से कैसे बाहर निकले ये बात उसे समझ में नहीं आ रही थी। साथ संगत जी, एक दिन अपनी पुरानी डायरी के पन्ने उलटते समय सविता की नज़र एक पंक्ति पर अटक गई। अचानक से सविता को अपने पिता की कही हुई वो पंक्ति याद आ गई कि चिर चिर नूतन होए। अब इस पंक्ति के पीछे छिपे हुए मतलब को सविता कुछ कुछ समझने लगी थी। सविता को लगा कि इस पंक्ति का मतलब है कि हमें अपने हर एक दिन को एक नए दिन की तरह समझना चाहिए और हर एक दिन को एक नए दिन की तरह उत्साह के साथ दिन की शुरुआत करनी चाहिए। अब साथ संगत जी, सविता सोचने लगी कि हर दिन नया कैसे हो। इस बात पर सविता के मन के अंदर कई तरह के विचार आने शुरू हो गए। अब जीवन में उत्साह की स्थिरता तभी संभव होती है जब जीवन जीने का कोई मकसद होता है, वरना तो जीवन में उदासीनता का आना बड़ा ही स्वाभाविक हो जाता है। और साथ संगत जी, जब जीवन में उदासीनता आती है तब क्या नया क्या पुराना सब बेमानी सा लगता है। अब सविता ने अपने अंदर को कुरेदना शुरू कर दिया। सविता ने अपने अंदर की रुचियों को जगाने की कोशिश की और अपनी प्रतिभाओं पर
पड़ी हुई धूल झाड़ने लगी। सविता ने अपनी कला को फिर से जीवंत किया। सविता तो खुद को भूल ही गई थी। आज अपनी डायरी पर पड़ी हुई धूल को झाड़ते झाड़ते सविता को एहसास हुआ कि मेरे अंदर सोई पड़ी इच्छा शक्ति फिर से अंगड़ाई लेने लगी थी। और इस बात से ही सविता के अंदर बहुत कुछ बदलने लगा था। सविता को याद आया कि मैं कभी बहुत अच्छी डांसर हुआ करती थी। सविता के सामने उसके हाथों के द्वारा बनाई गई खूबसूरत कलाकृतियों की तस्वीरें बिखरी पड़ी थी और सामने पड़े थे पुराने पेपर के कटिंग जो सविता को याद दिलवा रहे थे कि वो एक समय में बहुत अच्छी लेखिका थी। सविता को याद आया कि अब मैं कहाँ खो गई हूँ। पति, बच्चे, सास ससुर और अपने पराये के बीच जिम्मेदारियाँ और फर्ज के चक्रव्यूह में खोकर मैं अपनी पहचान को ही भूल गई थी। साथ संगत जी, सविता ने अपने प्रयासों को गति देने की कोशिश की। धीरे धीरे सविता ने अपना डांस इंस्टीट्यूट खोला। उसमें बच्चों और बड़ों के लिए बहुत तरह की आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस भी शुरू कर दी। कुछ ही वक्त में कला की खुशबू कलाकारों तक पहुंचने लगी और अब सविता के लिए उसका हर एक दिन एक नया चैलेंज की तरह होता था और उसका सामना सविता एक नए जुनून से करती थी। अब सविता के कपड़ों में फिर से रंगत आने लगी थी। उसके चेहरे पर विश्वास की चमक झलकने लगी थी। घर और बाहर दोनों जगह सविता बहुत व्यवस्थित होने लगी थी। अब सविता के अंदर आए हुए इस बदलाव से घर में सभी बहुत खुश थे। अब सविता की उदासीनता की वजह से घर के जिन सदस्यों ने सविता से दूरी बना ली थी वो सविता के करीब आने लगे थे। अब सविता के पास हर एक दिन को नए उत्साह से जीने की वजह थी और यही उत्साह घर के सभी सदस्यों को सविता के काम में नजर आने लगा था। सविता के पति और उसके बच्चे भी रोज उससे उनकी क्लासेस के बारे में पूछते थे और सविता के बच्चे भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। घर के सभी सदस्यों की नज़र सविता के लिए बदल गई थी और जिंदगी के प्रति सविता का नज़रिया बदल गया था। साथ संगत जी, सविता के पिता के द्वारा कहे हुए उस अनमोल कथन से सविता की पूरी जिंदगी ही बदल गई। उनके पिता का वाक्य था कि चिर चिर नूतन होई। इसका मतलब है कि हमें हर एक दिन की शुरुआत ऐसे करनी चाहिए जैसे आज ही हमारी ज़िंदगी का पहला दिन हो और रात तो ऐसी हो कि मानो आज ही जीवन की अंतिम रात हो। हमें अपना हर दिन नए उत्साह, नए जोश और नए संकल्प के साथ जीना चाहिए। तभी ज़िंदगी आनंद और जोश से भरी रहेगी। एक खुशहाल इंसान अपने परिवार को, एक खुशहाल परिवार अपने समाज को और एक खुशहाल समाज देश को खुशहाल बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए साथ संगत जी, खुद को कभी भी छोटा ना आके और सदा चिर चिर नूतन होए। उम्मीद है कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।